हाथी लोग नीड के तैयारी के लिए कोटा रीडिंग करने जा रहे, पर तभी एक हाथी का ध्यान शेर पर जाता है। जल्दी वहाँ से हटो। अच्छा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला शेर उसको भगाकर निफिकिर सो जाता है, लेकिन हाथी पूरा गैंग के साथ लौट चुका था। उठ जा। हाथी लोग अपना पढ़ाई छोड़कर शेर को परेशान करने में लग जाते हैं, क्योंकि हाथी लोग पहले ही फैसला कर लिए थे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। फिर शेर को एक हिरण दिख चुका था और इस पर ढप्पा बोलने वाला था कि हिरण इसको देखते ही, पर एक क्या हिरण तो इतने लोगों को देखकर भागा है। शेर इन पर अपना गुस्सा उतार ही रहा था कि तभी इसका ध्यान कुछ लोफर क्रोस पर जाता है जो पिकनिक पर आए हुए थे। ये सब क्या देखना पड़। पर शेर हाथियों से पीछा छुड़ाने के लिए भागने रहा था। हे प्रभु, हे प्रभु। एक कौंग का बच्चा इतना डरपोक है कि एक छिपकली से इससे शेर की फट रही थी। थोड़ा देर के बाद कौंग अपनी आंख को खोलता है। 1 सेकंड। तभी इसको वही छिपकली दिख जाता है, जिससे ये वहीं पर टपक गया। शेर डरपोक को उठाता है, पर ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो शेर इसको नीचे की ढकोल दिया, जिससे इसका हौस आ जाता है और इसको एक झापड़ धराने की धमकी देकर चला गया। लेकिन ये साला वहीं पर गुस्सा हो रहा था, तो कौंग के बच्चे इसको उठा उठाकर पटकने लग जाता है। छिपकली के कारण कौंग फिर से टपक जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बाप रे। और छिपकली थैंक यू बोलवाने के लिए इसके पास आता है, पर ये फिर से बेचारा को भगा दिया और बहुत ही कष्ट के साथ घर जाता है कि तभी इसका ध्यान कुछ कौवा पर जाता है जो अपना शादी के लिए न्योता लिख रहा था। इसको विश्वास नहीं होता और कौंग को घसीटते ले जाने लगता है, पर तभी कौंग एक खंभे में बाप रे। हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि। खत्म। कौंग अपने बदला के लिए उठ करके देखा तो शेर था। कौन है बे तू? डरपोक छिपकली को देखते ही छिप गया, फिर से चेक करने के लिए निकलता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। लेकिन शेर माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था और पुष्पा राज के स्टाइल में छिपकली को घुमाने लगता है कि तभी मिस्टेक से छिपकली हाथ से छूट जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि राम। शेर का कॉलर में हाथ लगाकर अपनी औकात दिखा रहा था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इससे कौंग वहीं पर टपक जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि राम कृष्ण। आ गई माल आ गया। ओह शिट। शेर इसको लेने आता है, लेकिन तभी इसको भी कोई गायब कर दिया। साला शेर को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, तभी इसका ध्यान थोड़ा दूर जाता है, जहाँ पर एक बलवीर जैसा हिरण दूसरों हिरण को बचा रहा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये इतना कसकर दहाड़ता है कि वहाँ के सारे पक्षी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इसको कुछ समझ में नहीं आता है और इसको जैसे ही जानने की कोशिश करता है कि वैसे ही अपना स्टाइल दिखाने लगा। इसके वजह से पूरा धरती हिलने लग जाता है। साला मुझे चूना लगा रहा था। लेकिन शेर पत्थर को रोकने के चक्कर में साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खत्म। थोड़ा देर के बाद अपना बदला लेने आ जाता है, पर तभी इसका ध्यान एक कौवा पर जाता है जो अपने माल के चक्कर में धोखा खाया हुआ था। बेचारा शेर इसको देखकर कुछ और ही समझ लेता है। कौन है बे तू? हिरण अपने बीवियों को बाहर जाने के लिए कह दिया और अपनी औकात दिखाता है, जिसके कारण शेर पेड़ पर चढ़ चुका था, लेकिन थोड़ा ही देर में धरती डोलना बंद। साला शेर जैसे ही पीछा छुड़ाता है, वैसे ही रेड हिरण गोला बना कर मारने लगता है, क्योंकि शेर हिरणों को बहुत छेड़ता है। लेकिन ये सब कारनामा एक मेढक देख रहा था। हे प्रभु, गोला चलाकर इतना गांच दिया था कि हे प्रभु, हे प्रभु। हे हरि राम। लेकिन अब रेड हिरण के पास एक भी गोला नहीं बचा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। पर हिरण शेर को सबक सिखाने के लिए अपनी गोला बनाने लगता है। मेरे को जाना पड़ेगा। शेर गोला में फंस चुका था। साला शेर हिरण को डरवा रहा था, इसलिए रेड हिरण इसको उठाकर बाप रे पटक देता है। लेकिन शेर गिलहरी को देखते ही ये सब क्या देख। ये भगवान। आखिर में शेर परेशान होकर सो जाता है, लेकिन नाती के बेटा बंदर शेर देखने के लिए उठता है। भारी मिस्टेक हो गया। शेर का शक बंदर पर हो चुका था, हे प्रभु, हे प्रभु। हे। इसलिए दौड़ाकर एक रोबोटिक जिराफ पर चढ़ा दिया था। लेकिन शेर को नाती के बेटा पर बहुत मुंड गर्म होता है और इसके पास जैसे जाता है तो ये स्लेटर लेने लगता है। शेर का मुंड लहरते जा रहा था, लेकिन बंदर नाती के बेटा अपना आइंस्टाइन का दिमाग लगा कर चला जाता है। बेचारा इमोशनल शेर बिना जान जीव का अपनी औकात दिखाता है।
हिम्मत ना होने के कारण वहीं पर सो गया, लेकिन बंदर टारगेट फिक्स करके अपनी ड्रामा चालू कर देता है, जिसके साउंड के कारण शेर को उठना पड़ जाता है। जल्दी वहां से हटो। इधर से शेर दौड़ा कर जाता है पर उधर से लटक कर आता है, जिसके चलते बंदर बाप रे, मेरे साथ अन्याय हुआ। ये भगवान। आखिर में शेर परेशान होकर सो जाता है, लेकिन नाती के बेटा बंदर शेर देखने के लिए उठता है। खाने कुत्ता, भारी मिस्टेक हो गया। शेर का शक बंदर पर हो चुका था, हे प्रभु हे इसलिए दौड़ाकर एक रोबोटिक जिराफ पर चढ़ा दिया। लेकिन शेर को नाती के बेटा पर बहुत मुंड गर्म होता है और इसके पास जैसे जाता है तो यह स्लेटर लेने लगता है। शेर का मुंड लहरते जा रहा था, लेकिन बंदर नाती के बेटा अपना आइंस्टाइन का दिमाग लगा कर चला जाता है। बेचारा इमोशनल शेर बिना जान जीव का अपनी औकात दिखाता है। हिम्मत ना होने के कारण वहीं पर सो गया, लेकिन बंदर टारगेट फिक्स करके अपनी ड्रामा चालू कर देता है, जिसके साउंड के कारण शेर को उठना पड़ जाता है। जल्दी वहां से हटो। इधर से शेर दौड़ा कर जाता है पर उधर से लटक कर आता है, जिसके चलते बंदर बाप रे, मेरे साथ अन्याय हुआ। थोड़ा सा क्या टच कर दिया जिससे मेढक इसको गाली देने लगा, लेकिन इसको पिचकाने के कारण ए लबड़ की जैसे बिहेव करता है। शेर इसको ही टेस्ट करने के लिए फिर से पिचकाता है। देखा तो सचमुच में फुटबॉल की तरह उछल रहा था। इसको ए सब करने में मजा आ रहा था, इसलिए फिर से करता है। लोमड़ा बहुत ही इस पर हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को पूरा निशाने पर पिचकाता है। ए लोमड़ा कल वाला बदला लेने के लिए मेढक को उसके सिर के पास रख देता है, जिससे साला लोमड़ा बहुत हंस रहा था, इसलिए शेर मेढक को लीजा कर उसके मुंह में ठूस देता है और इसी में पिचका देता है, जिसके कारण बाप रे। थोड़ा देर के बाद 2 रुपया में मेढक को माना लेता है, जिसको देखकर शेर पहली फुर्सत में निकल लेता है और भागकर टूटे हुए पेड़ में घुस गया। थोड़ा देर के बाद लोमड़ा वहां पर पहुंच जाता है और मेढक को पिचकाकर उसी में डाल दिया। मेढक का कांड देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़कर और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, लेकिन 1 सेकंड, हे प्रभु बाप रे। एक मेढक के चलते ये सब हाल हुआ था, लेकिन अब दोनों सैकड़ों मेढकों के बिछ गए हैं और दोनों अलग अलग छिप गए। कल वाले बादल के लिए दोनों आपस में झगड़ने लगे, लेकिन तभी लोमड़ा एक बड़ा मेढक को नानकर पिचकाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन ए पिचकने का नाम ही नहीं लेता। वहीं पर शेर एक ही बार में 4-4 मेढकों को छोड़ता है, जिसके चलते पत्थर दलक जाता है। पानी। इससे मेढक पचक चुका था, इसीलिए लोमड़ा जल्दी से भागकर शेर के पास छिपता है। वैसे ही पत्थर भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अरे दादा रे। लेकिन पत्थर दोनों को नीचे ले जाकर ऊपर नीचे करने लगता है। मुन्ना। ये साला एक नंबर का चोर है। शेर का छिपाया हुआ बेदाम को लेकर भाग रहा था, पर तभी इसके पंजे की आवाज शेर सुन लेता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लोमड़ी फूड को रखकर फिर से लेने जा रहा था कि तभी साला शेर अपनी औकात दिखाने में था कि तब तक लोमड़ी इसको उल्लू बनाकर चली गई। शेर लोमड़ी को ढूंढने के लिए इधर आता है, बट तभी शेर का ध्यान कुछ कौवे पर जाता है, जो अपने मोटापे को कम करने के लिए योगा कर रहे थे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? शेर विदाउट छेड़खानी किए खाई के नीचे देखने लगता है, पर लोमड़ी तो छिपी हुई थी और इसको मौका देखते ही बेदाम को लेने चली जाती है। लेकिन शेर सही टाइम पर सारा माजरा देख लेता है। मैंने कुछ नहीं किया। हे प्रभु बेचारा शेर लोमड़ी को खोजने के चक्कर में बहुत कुछ किया है और उदास होकर थोड़ा दूर पर बैठ गया, पर तभी शेर का पिछवाड़ा एक घड़े में फंस चुका था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। इसलिए बेचारा बहुत कलप रहा था, पर तभी लोमड़ी लाइट की स्पीड से पार हो गया। साला लोमड़ी को इस पर दया आ जाता है और शेर को छोड़ाकर खुद ही उस बिल में चला जाता है और बिल से नीचे उतरकर एक और घड़ा खोद रहा था, बट तभी इसका ध्यान अपने घड़े पर जाता है, जो पूरी तरह से बंद हो चुका था। शेर लोमड़ी को दौड़ाकर एक खाई के पास नान देता है, पर तभी शेर को कुछ शक होता है और ढक्कन को बहुत जोर से खींच दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे बेदाम थे, जिससे शेर नीचे की ओर गिर जाता है। बेदाम से शेर फुल हो चुका था, लेकिन लोमड़ी अपनी सारा बेदाम को मुंह से छीनने लगा।
शेर कभी भी सोने की कोशिश करता, वैसे ही शेर को डिस्टर्ब कर देते। अब तू गया बेटा। पकड़ने के चक्कर में शेर का हालत पेंचर हो चुका था। पर तभी शेर अपने साइड में देखा तो एक मेढक था जो अपने जीभ के सहारे तितलियों को चट कर देता था। शेर इस सब देखकर आराम फील करता है और आराम से आकर सोने लगा। पर तभी कुछ तितलियां शेर का नींद तोड़ देते हैं। इसलिए शेर मेढक को लेकर आ जाता है और मेढक पूछता है क्या करना है, तो शेर समझ रहे हो? नहीं। ये भगवान! इतना सुनते ही मेढक अपना काम करने लगता है। ये देखकर शेर पूरा खुश हो चुका था और काम होते ही जाने के लिए कहता है, पर मेढक तेरी बहन का हट बे। तू मुझे छोड़ के मत जाना। खाने को दे रहा तेरी बहन की। शेर इसको भेज कर जा रहा था, पर तभी मेढक इसकी पुछ को पकड़ लेता है। शेर इसको पकड़ने की कोशिश करता है, तेरी बहन का। लेकिन नहीं पकड़ पा रहा था। तो शेर इसको एक खंभे के पास नान कर उसमें फंसा देता है। शेर का ध्यान कुछ कौवा पर जाता है जो शेर को गाइड कर रहे थे, पर शेर उनकी बात नहीं मानता और एक खाई के बीच फंस गया, जिसका फायदा उठाकर मेढक शेर को ऊपर नीचे करता है। पर शेर को मौका मिलते ही जाल को पकड़ लिया। पर मेढक इसके पास आकर बाबू अच्छा खाने को दे रहा साला मेढक खाने को मांग रहा था, इसलिए शेर मेढक को नीचे गिराकर शेर मुंह बीरा देता है। तो मेढक इसकी जीभ को ही पकड़ लेता है। हे प्रभु। थोड़ा देर के बाद शेर इसको छोड़ाने के लिए एक पत्थर के पास आता है और उसी में फंसाकर इतना तनाता है कि खाने कुत्ते बाप रे! शेर भूतिया मुकुट को हल्के में लेकर पानी को पी लेता है। तभी भूतनी की शक्ति शेर को बचपन की याद दिलाती है। शेर अब बच्चा हो गया था, लेकिन तभी शेर के हेड पर एक अंडा फूट जाता है और उसी को अपना मां मान बैठता है। लेकिन शेर को नहीं पता था कि वह टाइम ट्रेवल कर रहा है और अपने आड़ा पर आकर देखा तो उठ जा, निकलो रे! शेर उठकर पहले की तरह बहुत भौंकता है, लेकिन इससे सुअर इसका बहुत मजाक बनाता है। छोटू शेर सुअर से नजर मिलाकर देखता है, अब देख तू। लेकिन छोटी चिड़िया वहीं पर थी। शेर को उठते ही हिरण दिख जाता है आ गई, माल आ गया। और पहले की तरह हमला बोलता है। हे प्रभु। हे हिरण को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। खत्म। शेर पटकाते पटकाते एक नहर के पास पहुंच जाता है, जहां पर इसको सारी सच्चाई का पता चल जाता है। मुन्ना ना। और छोटे बच्चे को रोते हुए देखकर इसको छोटा भाई मान लेता है और कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सुबेरे सुबेरे शेर अपनी जान बचाने के लिए पानी पीने आता है, लेकिन उसके साथ तभी इन लोगों का ध्यान कुछ बैलों पर पड़ता है जो एक बार में ही सारा पानी को छट कर जाते हैं। पर अभी भी एक बूंद बचा था, इसलिए इन लोग हमला बोल दिया। इन लोग झपट्टे लड़ाने में थे, तब तक एक बैल उसको भी चट कर देता है। लेकिन तभी फिर से इन लोगों का ध्यान एक झरने के पास जाता है जहाँ पर पानी की बुझार हो रही थी, इसलिए इन लोग अपनी मुंह लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। तब तक यहाँ पर भी पानी पूरा छट हो जाता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि सारा पानी साला हाथियों ने छट किया है, इसलिए भागकर जल्दी से आते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लक्कड़ बग्घे की सहायता से शेर ऊपर चढ़ जाता है। देखा तो यहाँ पर भी पूरा पानी छट हो गया। बाप रे! पानी 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 पानी। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं। अरे दादा रे! शेर पानी के लिए बहुत लाते जूते खाया है, लेकिन यह अब गांव में पहुंच चुका है। तभी इसकी नजर एक पाइप पर गया जहां से कुछ पानी के बूंदे टपक रहे थे, इसलिए जल्दी से जाता है। तब तक नालायक आ चुका था और इसको बाबू इसके प्यार दुलार के कारण शेर को जाना पड़ता है। तभी दोनों का नजर एक कुआं पर जाता है। जल्दी से नालायक बाल्टे में झपट्टा मार देता है। इनकी उल्टा दिमाग के कारण दोनों कुएं में फंस जाते हैं, लेकिन नालायक सारा पानी का हकदार बन रहा था, इसलिए शेर एक झापड़ धराने की धमकी देता है। पर नालायक फिर भी नहीं मानता। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाल्टी के चलते शेर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन लोग हैंड पंप में फंस जाते हैं, पर इनके चलते कल अपना काम करने लगा था, जहाँ के सारे जानवर दोनों को शाबाशी देने आने लगते हैं। आ गई, माल आ गया। खाने कुत्ते! नाती के बेटा शेर अंधा हो चुका था, किसी भी चीज को देख क्या माल है यार। और उस पर टारगेट सेट करता है। अरे दादा रे! लेकिन ये जिस चीज को माल समझकर हमला किया था वो एक टीवी था जिसमें चढ़ती हुई हिरण दिखने लग जाता है। पर शेर एक चूमी लेने में था कि तब तक सीन चेंज हो जाता है। इधर उधर देख लिया कि कोई देखा तो नहीं है और फिर से टीवी देखने लगता है, जिसमें दादा शेर हिरण को एक बार में ही चट कर दिए। लेकिन पागल शेर टीवी को ही अपन औकात दिखाता है। अच्छा जिसको देखकर लोमड़ा इसको बहुत मजा
मजाक उड़ाया, लेकिन पगला शेर कर भी क्या सकता था और आराम से बैठकर हिरण का वेट करने लगता है कि तब तक लोमड़ा वहां पर पधार देता है, लेकिन इसको रिमोट डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए ये भगवान क्या जुल्म है। गलती से रिमोट का बटन चिप जाता है, जिसके कारण टीवी में लेग पीस दिखने लग गया। दोनों माल को मिस करके टीवी देखने में लग जाते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक शेर और लोमड़ा मिलकर एक हिरण को काम तमाम कर दिए। ये सब देखकर इन दोनों भी सोच लिए कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। दोनों छिपते हुए जाते हैं, पर हिरण देखते ही दोनों सलाह करके पकड़ने जाते हैं, लेकिन शेर बिल्कुल टीवी वाला शेर की तरह हमला करता है। ये भगवान, माल बहक चुका था, इसलिए फिर से टीवी देखने आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बगल में हिरण साठ चाचा का नींद तोड़ दिया, इसलिए पीटने के बाद भी टीवी साथ में ही था, लेकिन इन लोग टीवी देखने के चक्कर में हे प्रभु दोनों एक पत्थर पर गिरते हैं, लेकिन टीवी इनके सिर में गिरा हुआ था, इसलिए जंगल के सारे जानवर मुफ्त में तमाशा देखने आने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।